सामन्यामध्ये 84 धावाचा बलाढ्याचं आव्हान पार केलं होतं आणि शेवटच्या सामन्याचा पहिला चेंडू यश म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर आणि चांगल्या पद्धतीचा चेंडू पंचांचा इशारा ते स्वैर मारा. एक धावसंख्येत श्री गणेशा होताना धावसंख्या पोहोचली ती बिनबाद 1 आणि अजूनही पहिला चेंडू खेळणार आहेत. पुन्हा एकदा पंचांचा दोन्ही हात बाजूला आणि पुन्हा एकदा स्वैर मारा. धावसंख्येत 1 नि भर धावसंख्या पोहोचली 2. अजूनही षटकातील पहिला चेंडू टाकायचा बाकी आहे यश म्हात्रे याचा. पुन्हा एकदा ठोलला चांगला एक पद्धतीचा चेंडू आणि डिफेन्स केला तिथे मात्र थोडसं क्षेत्ररक्षण झालं आणि 2 धावा काही मात्र रोखू शकत नाहीये. आणि बघू शकता पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर 2 स्वैर मारा आणि 2 डबलच्या साह्याने धावसंख्या पोहोचली ती 4. निश्चितच चौका धाव फलकावर लागलेला आहे. 1 चेंडू आणि 4 धावा. पुढील चेंडू आणि टोलो चेंडू जाते स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टू बाउन्स चौकार. धावसंख्या पोहोचली ती 8. चांगली फलंदाजी सुनील कडू आणि नॉन स्ट्राइक एंडला असणारे प्रतीत. चांगली अशी ओपनिंग पेर म्हणावी लागेल PSA मुंबई ईगल संघाची आणि दुसऱ्या बाजूला असणार आहेत माइटीज. लेटकट पद्धतीचा आणि मात्र तिथे भली मोठी ढाल असणार आहे मयूर नावाची. धावसंख्येत मात्र 1 नि भर धावसंख्या पोहोचली ती 9 धावा. चांगली सुरुवात भक्कम अशी सुरुवात ईगल संघाची. शेवटचा सामना असणार आहे फायनलचा सामना. फायनलच्या सामन्यामध्ये चांगली अशी फलंदाजी चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. अजूनही या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक असणार आहेत. बघूया कसा सामना करतोय प्रतीत आणि चांगल्या पद्धतीचा चेंडू आणि मात्र तिथे असणारा क्रिस गेल यांचे चाहते निश्चितच. क्रिस गेल म्हटलं तर युनिव्हर्स बॉस आणि युनिव्हर्स बॉसचे प्रचंड चाहते असणार आहेत जतीन. आणि टोलवला चेंडू तिथे मात्र चांगल्या पद्धतीने टोलवला आणि मात्र तिथे अनिकेत म्हात्रे असणार आहेत. अजूनही या षटकातील 1 चेंडू शिल्लक आहे. 1 चेंडू बाकी आणि मात्र दुसरा षटक घेऊन येणारा जो गोलंदाज आहे त्याचे सर्वाधिक विकेट असणार आहेत. बघूया तो कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. आणि मात्र इथे गॅप शोधून काढली तिथे मात्र मयूर. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. चलिए फाइनल मैच और थोड़ा सा सॉन्ग्स आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं. PSA मुंबई क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 आगाज हुआ था जब ईगल्स टीम ही मैदान पर उतरी थी और अब फाइनल मैच में भी माइटीज के सामने अब देखते ईगल्स उतरी है इस फाइनल मैच में. टोटल स्कोर 1 ओवर के खेल के बाद निकेत पाटिल हमें बताते हुए 15 रन. ओवर नंबर 2 में अब कुंदन आए. लास्ट मैच में कुंदन ने अच्छी गेंदबाजी की थी. विकेट्स इनके खाते में काफी गए थे. हाफ ट्रैकर बॉल पुल किया है. टाइमिंग इतनी कुछ खास नहीं लेकिन गैप में है. अनिकेत मात्रे वहां तक पहुंचते हुए रन आउट का चांस लेकिन हाथ में बॉल आया ही नहीं है. फाइनल मैच
और फाइनल मैच में एक गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। कहते हैं सुकीला माफी नहीं, और थोड़ी भी गलती करेंगे तो बड़ी ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ेगा यहाँ पर। थोडंसं गछाळ असं क्षेत्ररक्षण झालं अनिकेत यांच्या माध्यमातून। जवळजवळ दिवसाचा विचार केला तर सर्वाधिक कॅच त्याच्याच नावावर असणार आहेत आणि त्याच्याकडून ही अपेक्षा, ही चूक मात्र कबूल नसणार आहे। आणि काय प्रकारचा फटका सजवला प्रतीत याने, एकदम एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय, सीमा पार चौकार। डीजे इट्स अ प्योर क्लास, बिल्कुल क्लास नजर आया बल्लेबाजी में, थ्रू दी कवर खेला हुआ। आणि मात्र काय चेंडू सीमापार ढकललाय प्रतीत यांनी। चांगली फलंदाजी प्रतीतच्या माध्यमातून। प्रतीत पाटील आपल्या पुढील चेंडू आणि मात्र इथे थोड़ा-सा चलिए ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी, ये पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ था। नाम इनका प्रतीक पाटिल है, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल अब तक कातिल की इन्होंने। जिस हिसाब से स्ट्रोक्स लगाए, कवर में यहाँ पर चौका, उसके बाद छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यस, अगली गेंद पुन्हा एकदा तोच चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार घेतला प्रतीत पाटील याने। चलिए इस बार आप अगर रूम देंगे तो बल्लेबाज धूम मचाएगा, और कैमरामैन भी जूम कर रहे हैं इनके ऊपर, जो बल्लेबाज है मैदान के अंदर। आप देखते हैं प्रतीत पाटिल बैटिंग बिल्कुल कातिल कर रहे हैं। खराब गेंदबाजी कुंदन का, पिछले मैच में बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की थी, इनको विकेट्स भी लेते, लेकिन वो मैच अलग है, ये मैच अलग है। वहां पे टीम अलग थी, अब यहाँ पर टीम अलग है। और खिलाड़ी देख सकते हैं सामने, ये खिलाड़ी बिल्कुल खास है, इस खिलाड़ी के पास टैलेंट बिल्कुल जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं अच्छी बैटिंग करे प्रतीत यहाँ पर इस मैच में। सामने कुंदन, पुन्हा एकदा चेंडू टोलून दिलाय पॉइंटच्या दिशेने। तिथं मात्र फिल्डर असणार आहेत ते मंदार यांनी मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण केलं आणि मात्र evening everyone, once again you are watching final match of PSA Mumbai Cricket Tournament 2025. After 2 mandatory power play overs, score moves on to 31 without loss. Flying start by 2 batters who come as an opener for his team. You can see strike and batsman Prateek Patil. He plays specially 360 batting through the cover, on side, leg side. Non-strike batter, captain of the team. बॉल हवा में क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, विकेट कीपर ने गलती की है भाई। ठाकुर थे वहां पर, कप्तान ने गलती की है वहां पर कुणाल। आणि कर्णधाराने झेल कोणाचा टाकलाय? प्रतीत पाटील याचा, जो वैयक्तिक खेळतोय। 21 धाव संख्येवर ज्याचा झेल टाकलाय तो मात्र आता इथे काय करतोय तो बघावं लागेल। चांगली गोलंदाजी मंदार याच्याकडून अगदी जखडून ठेवलं होतं प्रतीत याला, आणि पुन्हा कर्णधार आलेला स्ट्राइक एंडवर। कैप्टन सुनील कड़ू स्टीयर किया इस बार बॉल को, बॉल जा रहा है यहाँ पर थर्ड मैन की रीजन पे। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिला है। बड़े प्लेयर्स के आप कैचेस छोड़ते तो वहां पर आपको रिकॉर्ड्स पता होंगे। जिस प्रकार विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया था 4 रन के स्कोर पर, मार्टिन गप्टिल जो प्लेयर है न्यूजीलैंड के, उसके बाद 152 रनों की पारी खेली थी विराट कोहली ने भारत की सरजमी पे। उसके बाद सबसे बिगेस्ट एग्जांपल इन क्रिकेट 264 रन्स ऑफ रोहित शर्मा। तिशारा परेरा has dropped the catch at deep backward point. और हिस्ट्री, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री वी नोन वेरी वेल। बड़े प्लेयर्स के आप कैचेस छोड़ते हैं तो हर्ष क्या होता है, वो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके बाद वो रुकते नहीं है।
चांगली गोलंदाजी मंदार याच्याकडून अगदी जखडून ठेवलंय. जो स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आहे तो त्याचं नाव काय मोठं आहे. पुन्हा एकदा आणि मात्र सुंदर गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर गुडलेन पद्धतीने बॉल उसळी घेतोय आणि चेंडू आता यष्टिरक्षकाच्या हातात. तिथे मात्र राहुलला सुद्धा चेंडू समजत नाहीये. चेंडू जातोय बाईच्या पद्धतीने एक धाव मिळाली. And score moves on to 34 now. Eagles team are batting first. After that, in second inning, Mighties will chase the score to win the final. Before that, they are two biggest team of this tournament playing a final match. Switch hit! Wow! What a shot! So beautiful, so elegant. It's looking like a wow. और गेंद तो कहा जाओ. आणि काय फटका सजवलाय. निश्चितच बुर्ज खलिफा दाखवलाय गोलंदाजाला. ज्या प्रकारे स्विचिट पद्धतीचा चेंडू खेळून काढला सुनील कडू यांनी सुंदर असा फटका सजवला. चेंडू जाते सीमा पर षटकार. 6 धावसंख्येने धावसंख्या पुढे सरकली 40-40. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर. एक बार फिर स्विच हिट करने का प्रयास था लेकिन इस बार बॉलर भी थोड़े से प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना दिखाते हुए बॉलर भी चला गया. बॉलर को हल्के में मत लीजिए. बॉलर ऐसे नहीं कि यहाँ पर कच्चे खिलाड़ी हैं. मंदार थे वहां पर. मंदार ने दमदार वापसी की. डॉट बॉल डालकर ओवर की हुई समाप्ति. और 3 ओवर के बाद स्कोर निकित पाटिल हमें बता रहे 40 रन बनाए. 40 रन ऑन अ बोर्ड आफ्टर 3 ओवर विदाउट लॉस. जो कहावत है हर रोज दिवाली नहीं होती उस तरह पुन्हा एकदा आम्ही ड्रिंक्स ब्रेक झाले. पुन्हा एकदा संधी देतोय डीजे. यस डीजे प्लीज. Good work DJ. Nice songs is playing. Back to cricket. Welcome back. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. You are watching final match between Eagles PSA Mumbai Eagles versus PSA Mumbai Mighties. After 3 over, Eagles score moves on to 40 without loss. Fielding team has to break the partnership if we want to chase less score in the second inning. But before that, they have to break this partnership. And crucial knock playing both batsmen, Pratit Patil as well as captain of the team, Sunil Kadu. New over, Yash Patil. ओवर पिच की बॉल थी और इसको भी स्लॉट में लेते लेते सामने वाले प्लॉट की तरफ भेजा है. लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ सुपर से ऊपर 6. ठोक दीजिए. बॉल आला. स्कोर 46. आणि पुन्हा एकदा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू त्याला भिरकावून दिलाय सीमा पार. प्रशांत माली साहेबांना काही थांबण्याचा चान्स देत नाही फलंदाज. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमा पार. षटकार. लगातार 2 चेंडू
2 षटकार। देखिए इसलिए कहते हैं आज के दौर में, यस डीजे बज लीजिए, आज के समय की अगर बात करें 2025 का जमाना चल रहा है, लेकिन सोने के जेवर और इस खिलाड़ी के तेवर हमेशा महंगा साबित होता है। कैच छोड़ा था अपने इनका 21 पर, अब देखिए क्या कर रहे हैं। इस बार ये कैच का मौका है। अनिकेत मात्रे, मैन फ्रॉम जस्कर। भाई अनिकेत मात्रे भी गलती करते हैं, देख लिया हमने। विराट कोहली भी कैच जल्दी छोड़ते नहीं। जब आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हैं तो लॉन्ग ऑन रीजन पे हमेशा खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। 10 में से 8 कैचेस पकड़ते, लेकिन 2 कैचेस उनसे भी छूटते हैं। और इस बार थोड़ा सा कैजुअल फील्डिंग नजर आया, उनको लगा आराम से गेंद मेरे हाथ में आ जाएगी, लेकिन ये फाइनल है जनाब। और प्रतीत पाटिल को केपी 2 बार जीवनदान मिल चुका अब तक। निश्चितच 2 वेळा कॅच सोडली। हा, आणि चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, मात्र पंचांनी ते दंडित केलंय गोलंदाज यश याला। अजूनही काही एक चेंडू शिल्लक असणार आहेत। क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जातं कॅचेस विन द मॅचेस। आणि स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता इथे, मात्र यश याची चांगली गोलंदाजी। षटकार लगावल्यानंतर कसं कमबॅक करावं या गोलंदाजाने दाखवून दिलंय। 54 आणि मात्र इथे चेंडू भिरकावून दिलाय सीमारेषा पार। षटकार, संधी देतो मी डीजे। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। आपने कैच छोड़ा था इससे पहले प्रतीत का, लेकिन सुनील कड़ू कह रहे कि मुझ में भी है दम, मैं भी नहीं किसी से कम, मुझे आप हल्के में मत लीजिए, मैं भी चौके छक्के लगा सकता हूं। और उन्होंने भी वही किया है। फाइनल मैच चल रहा है और फाइनल मैच में टीम के जो सरपंच है मैदान के अंदर पंच लगा रहे हैं। जबरदस्त बैटिंग अपनी टीम के लिए पेश करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अब तक पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप, निकेत हमें बता रहे 60 रनों की साझेदारी जोड़ चुके हैं यहाँ पर। सकाळपासून या 2 फलंदाजांनी जी हाणामारी केली आहे, चांगल्या चांगल्या गोलंदाजाला आसमान दाखवले। आणि पुन्हा एकदा प्रशांत माळी साहेबांना संधी मिळते। चेंडू जातोय वाईड, स्क्वेअर मारा। आणि मात्र फुल्लर पद्धतीचा चेंडू, हाफ वॉली म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये। आणि स्पेशल प्लेयरचं इथे काही योगदान दिसत नाहीये। अचानक हो क्या गया है यहाँ पर। एक समय पे जो टीम थी, एक खिलाड़ी 5-5 कैचेस पकड़ रहा था। लास्ट मैच में कुंदन ने 2 कैचेस खुद अपने फॉलो थ्रू में पकड़े, और वही फाइनल में टीम थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि धैर्य और कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसा नजारा। स्कोर हो चुका है 4 ओवर के बाद। आफ्टर 4 ओवर्स स्कोर मूव्स ऑन टू 63 विदाउट लॉस, टीम पीएसए मुंबई ईगल्स। लास्ट ओवर में रन आए टोटल 23, मींस इन द लास्ट ओवर बैटिंग टीम हैज स्कोर्ड 23 runs against bowler Yash. So after 4 overs, score moves on to 63. Let's see what will be the target in the second inning of the final. आणि गोलंदाजी मार्कवर स्वतः कर्णधार वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक शेवटचं षटक घेऊन आलाय तो राहुल ठाकूर। आणि फलंदाजी मार्कवर असणार आहे तो प्रतीत, तोच तो घणाघाती असा फलंदाज। स्ट्राइक एंडवर आणि मात्र पुन्हा एकदा झेल उडला, तिथे मात्र तेजस असणार आहेत। चेंडू जातोय 1 धावसंख्येत भर, धावसंख्या पुतली ती 64 64 पे आंकड़ा पहुंचता हुआ। कहते हैं ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा है इनके जेब में नींबू मिर्ची है, आउट कोई कर ही नहीं पा रहा है। टॉप एज भी लग रहा है तो गेंद नो मैंस लैंड में गिर रहा है। कैचेस भी आ रहे तो फील्डर कैचेस पकड़ रहे, यानी किस्मत पूरी तरह साथ दे रही, लक यहां पर बैटिंग टीम के लिए। लेकिन इस बार नहीं, फाइनली केपी यहां पर विकेट भी लाया फील्डिंग टीम को। निश्चितच म्हटलं जातं थोडीशी कौतुक काय केलं आणि तिथे मात्र नजर लागली फलंदाजाला। सुनील कडू तंबूच्या आश्रयामध्ये। देखिए मैच अभी यहां से खत्म नहीं हुआ, हम तारीफ कर रहे हैं बैटिंग टीम की, लेकिन फील्डिंग टीम अगर लास्ट ओवर में 10 से कम रन खर्च करते तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अपनी तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि वही ईगल्स टीम है जिन्होंने 5 ओवर में 83 रन चेस किया था सेमीफाइनल में मैवरिक्स के खिलाफ।
तो क्रिकेट है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। इम्पॉसिबल में भी अगर कोई ऐसा खेल है, स्पोर्ट्स है जो पॉसिबल होता है, इट इज क्रिकेट। बिगेस्ट एग्जांपल, कई आंकड़े आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े स्कोर्स हमने होते हुए देखा है। जोहान्सबर्ग 2006 का मैदान, कौन भूल सकता है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 400 प्लस आंकड़े को चेस किया था वहां पर, 483 के टारगेट को वहां पर साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हर्षल गिब्स, ग्रेन स्मिथ, जिन्होंने दमदार पारी खेली थी, शतक जड़े थे, और जिसकी वजह से एक हिस्टोरिक मोमेंट था वो क्रिकेट के इतिहास में। 2016 की अगर T20 की बात करें, 240 का टारगेट सेट किया गया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, यहां पर इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने चेस किया था वो भी वानखड़े में। ओवर द बॉलर हेड शॉट था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी वहां पर यश है, गेंद को फील्ड करेंगे, लेकिन आता हुआ सिंगल। ये ओवर अगर अच्छा जाता है फील्डिंग टीम के नजर से देखे माइटीज के, तो कहीं ना कहीं कमबॅक होगा केपी। बरोबर म्हटलं, चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकतोय राहुल। चांगल्या खूप वर्षाचा असा एक्सपिरियन्स म्हटला जाईल राहुल याच्या पाठीमागे आहे, आणि त्याच पद्धतीने शेवटचे काही चेंडू खेळण्यासाठी स्ट्राइक एंडवर राहिलेला आहे तो प्रतीत। चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून बघायला भेटली, आणि काय हेलिकॉप्टर उडवलाय, आणि हेलिकॉप्टर उडवलाय तिथे मात्र सक्सेस होताना दिसत नाही, यश चेंडूच्या खाली। चलिए, पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाया था लेकिन सीधा क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर है। ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है विद इन ग्राउंड के अंदर। हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश थी लेकिन गेंद ने क्लियर नहीं कर पाया और आउट हुए यहाँ पर प्रतीत पाटिल। लेकिन प्रतीत पाटिल की बैटिंग पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। कमाल की बैटिंग की इन्होंने, फाइनल मैच में अपनी टीम के लिए खड़े रहे और इंपॉर्टेंट रन बनाए, और टीम अच्छे टोटल तक पहुंची है। 15 गेंदे 35 रनों की नॉक। केपी, क्या कहना चाहोगे इनकी पारी के लिए? निश्चितच सकाळपासून बघतोय, काय त्याच्या चेहऱ्यावर थकलेला नाही, पुन्हा एकदा त्याला बॅटिंग साठी पाठवला तर तोच जोश तो घेऊन जाण्यासाठी तयार आहे। Last over of the inning is in progress and score moves on to now. Yes, Niket, score 65. Batsman wants to hit a big hit, but straight ball goes to long on fielder and another batsman out. And again bowler is on a hat trick. Last ball of the inning and score moves on to 65. Hat trick chance for the bowler. आणि शेवटच्या सामन्यामध्ये जो 10 रनांची आवश्यकता होती, तिथे मात्र जो स्ट्राइक एंडवर आला आणि त्याने मात्र 1 6 आणि 1 चौकार मारून संघाला विजय फायनल मध्ये प्रवेश करून दिला, तोच तो सुयश नाईक। फलंदाजी मार्कवर जाताना बघूया, अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असणार आहेत। So he is also known माफ for करा, एक चेंडू। Last ball of the inning. सुयश नाइक, he is also known for drop scene hero. लास्ट मोमेंट पे आते हैं और कहीं ना कहीं फेमस होकर जाते हैं, वैसे खिलाड़ी है। हैट्रिक बॉल, oh there is a chance of hat trick but batsman wants to play a square cut but umpire says it's a white ball away from the batsman, that's why umpire says it's white ball, and another chance for the batting team to hit the big hit of the last ball of the inning. Score moves on to 66, last ball of the inning। 67 रन थे स्कोर, और इस बीच ये अक्रॉस द बैटेड शॉट हाफ ऑर्म जैब किया था, एंड बैटर विल बी सेफ। इसे कहते हैं दिन दहाड़े रनों की चोरी, लेकिन आउट हुए। सो 2 रन ऐड किए जाएंगे, टोटल स्कोर है 69 एंड टारगेट विल बी to win the final match. Mighties has to score 70 runs. 70 धावांचं असं आव्हान ठेवलेलं आहे ते। चला प्लीज माइटीज संघा पुढे डिस्कशन बाहेर येऊन करा प्लीज। चांगली फलंदाजी बघायला भेटली ती ईगल संघाकडून। त्यांच्या संघाचा विचार केला तर सुनील कडू वैयक्तिक 24 धावा, 12 चेंडू आणि 24 धावा, आणि प्रतीत याचा विचार केला तर 15 चेंडू आणि 35 धावा। चांगला असा खरपूस समाचार घेतला गोलंदाजाचा। ओपनिंगला आले होते आणि 60-62 धावांची अशी त्यांची दोघांची पार्टनरशिप झाली,
आणि त्या पुढं ...64 रनची पार्टनरशिप दोघांकडनं बघायला भेटली. थोडस गचाळ असं क्षेत्ररक्षण झालं अनिकेत यांच्याकडून. डीजे या फाइनल मैच, फाइनल 1 इनिंग लेफ्ट नाउ. यहां से अब आखिरी एक इनिंग बाकी है. टारगेट है 70 रनों का. मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है. दोनों सोच लेकर दोनों टीमें मैदान पे उतरेंगे फाइनल का किताब जीतने के लिए, क्योंकि आप अगर जीतते हैं ना तो आपके आगे एक टाइटल लगता है डिफेंडिंग चैंपियन लास्ट ईयर की. जब आप अगले साल उतरते हैं तो अगर वो साख अगर रखनी है तो कहीं ना कहीं बेबाक होकर मैदान के अंदर खेलना होगा. 70 रनों का लक्ष्य. चलिए बैटिंग टीम से रिक्वेस्ट होगा, चलिए बैट्समैन को मैदान पे भेजना है. कहते रास्ता मुश्किल है तो क्या हौसला मजबूत हो मेरा. रास्ता मुश्किल है तो क्या हौसला मजबूत हो मेरा. नजर कमजोर पड़ जाए लेकिन नजरिया मजबूत हो मेरा. नजरिया क्या बनेगा जीत का जरिया. आप सोच कैसी रखते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर बैटिंग करेंगे, खेल दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये स्कोर चेजेबल होगा. ईगल्स ने 83 रन चेस किए थे 5 ओवर में सेमीफाइनल में मैवरिक्स के अगेंस्ट. वही सोच लेकर अगर इस मैच में माइटीज बैटिंग करने उतरेंगे तो अभी मैच जीत सकते हैं. कहते जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, ऐसा उबाल उसमें खून चाहिए. रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा. थक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा. ओपनिंग जोड़ी इस टीम के रन मशीन, जसकार गांव के रन मशीन कह सकते हैं अनिकेत मात्रे, उनके साथ यश मात्रे. फुंडे के आप देख सकते यश मात्रे, दूसरी तरफ जसकार के अनिकेत मात्रे. 70 का लक्ष्य, 70 रन्स का टारगेट. हमारे जितने भी चीफ गेस्ट है आप देख सकते हैं मंच पर उपस्थित है, बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं. दे आर एंजॉयिंग फाइनल मैच. एंड दिस इज आइकॉनिक मोमेंट फॉर आवर पीसीए कंपनी. सो टारगेट विल बी 70 का टारगेट इस मैच में. और दोनों टीमें एक बार फिर आखिरी 5 ओवर में हमें आज पता लगेगा आज की शाम किसके नाम. प्रतीत पाटिल जिन्होंने बैटिंग में जबरदस्त बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी करने आ गए. 70 का लक्ष्य. शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होगा केपी. पावर प्ले में रन्स अगर आप जितना ज्यादा रन बनाएंगे कहीं ना कहीं आने वाला जो 3 ओवर होगा पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले के बाद उतना कहीं ना कहीं दबाव कम होगा. फिर बरोबर म्हटलं, पण त्याचबरोबर गोलंदाज सुद्धा चाणक्य आहे. आणि काय अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकलाय. इथे मात्र अपील केली होती. स्वप्निल देखिए मोहम्मद रिजवान जैसी अपील कर रहे हैं. जिस प्रकार रिजवान जो भी बॉल पकड़ते हैं हमेशा अपील करते हैं अंपायर की तरफ. अपील मोहम्मद रिजवान जैसी करते हैं लेकिन उनका जो हावभाव है, जो शरीर यष्टि बोलते हैं हम, वो इरफान जैसी है. बिल्कुल ऑलमोस्ट 6.5 फुट के होंगे, 7 भी पकड़ लीजिए. एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अपर कट करना चाह रहे थे ऑन दी टोल, लेकिन अंपायर ने कहा ये खराब गेंद है. काफी आपने बाहर रखा है गेंद को, अवे फ्रॉम द बॉडी जिसे कहते हैं, उस प्रकार की गेंद थी. बैट्समैन के रेंज से बाहर वाइड आया है. स्वप्नील यांचा विचार केला, आमचे लीडर आहेत, त्याच प्रकारे खेळ सुद्धा त्यांचा तसाच आहे. चष्मा मात्र डाली थी और उसके बाद एक अच्छा इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक, यहाँ पर स्ट्रोक को खेला, यहाँ पर लॉन्ग लेग के रीजन पे चौका आया है. अनिकेत मात्रे, इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है. माइटीज टीम को ये मैच जीतना है तो इनका बल्ला चलना चाहिए केपी. और शुरुआत इन्होंने अच्छी दी है, चौका लगाकर कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आगे लेकर जाने में काम करता हुआ स्ट्रोक. कर्णधार इथे गोलंदाजाला काही एक कान मंत्र देताना, आपण 2 चेंडू चांगले टाकले होते
आणि त्याच पद्धतीचा चेंडू त्याच प्रकारे खेळून काढलाय. चेंडू जात आहे वन बाउंस सीमारेषा पार. पुन्हा एकदा चौकार. खराब बॉलिंग. अब तक आपने 2 गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर डाला था और फील्डिंग भी आपने उसके हिसाब से लगाई है. बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट, कवर पॉइंट, और जैसे 2 गेंदे अंदर की तरफ यानी मिडिल स्टंप की तरफ डालने की कोशिश की और दोनों ही गेंदों पर बल्लेबाज अनिकेत मात्रे ने केपी चौका बटोरा है. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी खराब ठहरी है प्रतीत पाटिल की. 2 गेंदे बाहर की तरफ डालने की कोशिश की, डॉट बॉल आया. उसके बाद बैट्समैन को कहीं ना कहीं पता चल गया कि अब लगातार गेंद बाहर डालने की कोशिश नहीं करेंगे और बैट्समैन रेडी थे. बैकफुट पर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अनिकेत मात्रे. स्कोर मूव्स ऑन टू 9 विदाउट लॉस. ये कैच का मौका है लेकिन थोड़ा सा दूर, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया था. इस बार इनफील्ड को क्लियर किया गेंद ने क्योंकि पावर प्ले चल रहा है. पेस का अच्छा इस्तेमाल किया इस मर्तबा अनिकेत मात्रे ने और 2 रन पूरे किए. स्कोर मूव्स ऑन टू 11 नाउ. 11 पर स्कोर पहुंचा है. केपी, आपका क्या कहना है, किस हिसाब से इन दोनों की पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट होगी इस रन चेज में? क्रिकेट मध्ये म्हटलं जातं पार्टनरशिप इम्पॉर्टंट असते. पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे. त्या प्रकारे आपण संघाला विजयी मिळवून देऊ शकतो. पुढील चेंडू प्रतीत याचा स्लोवर पद्धतीचा चेंडू, फसवा चेंडू. चेंडू जातोय निर्धाव. यस, बिल्कुल. क्रिकेट में आपको कहीं ना कहीं वेरिएशंस आपके पास होने चाहिए. अगर आप एक ही पेस के साथ, एक ही लाइन के साथ बॉलिंग करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं इतना प्रगति होता नहीं है. बिगेस्ट एग्जांपल उमरान मलिक, एक 150 की स्पीड में बॉलिंग तो कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वेरिएशन नहीं था. यही वजह है कि इस साल आईपीएल में अनसोल्ड हो गए. तो कहीं ना कहीं आपके पास वेरिएशंस होना चाहिए. अगर आप वेरिएशन भरी गेंदबाजी करेंगे तो यश दयाल जैसे गेंदबाज को भी रिटेन किया जा सकता है जिनको 6 गेंदों पे 29 रन मारा गया था. ये स्विच हिट है. ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है और प्रेजेंस ऑफ माइंड के तरीके से क्रिकेट खेलना जानते हैं मैन फ्रॉम जस्कार अनिकेत मात्रे के बैट से आता हुआ स्क्वेयर थर्ड मैन पर ओवर की आखिरी गेंद पर चौका. बिल्कुल, अभी बल्लेबाज ने यहां पर थोड़ा सा टेक्निक दिखाया अपना और टेक्निकल खिलाड़ी है यहां पर. टिपिकल बल्लेबाजी करना जानते हैं अनिकेत. पहले ओवर के बाद स्कोर है 15. सो आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग 70 रन्स, माइटीज आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 15 विदाउट लॉस. दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट. यस, पहली इनिंग में भी स्कोर 15 रन था पहले ओवर में पावर प्ले के बाद और यहां पर भी सेकंड इनिंग में पहले ओवर के बाद 15 है. यानी लड़ाई बिल्कुल बराबरी की चल रही केपी. दोनों टीमें बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए एक एक कदम आगे चल रहे तो दूसरी टीम भी पीछे पीछे आ रही. टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से देते हुए. फर्स्ट इनिंग में 15 हुआ सर. ये 15 बरोबर है ना. वाईट पकडून सिंगल कुठे घेतले? सिंगल घेतलीच नाही ना. मनीष विल बॉल सेकंड पावर प्ले ओव्हर नाउ. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आणि मात्र त्याला एक फायदा उठवता आला नाही. तिथे असणारे अक्षय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागलं अक्षय यांच्याकडून. एक धावसंख्येत भर. पुन्हा एकदा पहिल्या षटकामध्ये ज्याने घणाघाती असे 3 चौकार लगावले होते तोच अनिकेत पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंडवर आलेला आहे. प्रतीत याचा चांगला असा खरपूस समाचार घेतला होता. तोच प्रतीत आमच्या समालोचक कक्षाच्या दिशेने फील्डिंग करताना दिसत आहे. पुढील चेंडू मनीष याचा. अगली गेंद लेकर तैयार ओवर द विकेट. बैकफुट पे खेला इस बार थ्रू दी कवर. पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में प्रॉपर बैटिंग कर रहे. इनफील्ड को बॉल ने क्लियर किया और गेंद जाता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ. ये खिलाड़ी अनोखा है. बल्ले से इन्होंने जड़ा एक शानदार चौका है. टिपिकल बल्लेबाजी जिस प्रकार वीरेंद्र सहवाग पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे थे और 2011 के वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग ने ऑलमोस्ट 8 के 8 मैचेस में चौके के साथ पारी की आगाज की थी. इस ओवर में भी यहां पर अनिकेत मात्रे ने चौके के साथ जैसी स्ट्राइक मिला पारी की यहां पर आगाज को और आगे ले जाते हुए अपने रन स्कोर को. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20-20 पर. अनिकेत याचा खेळीचा विचार केला तर पॉवर प्लेचा चांगला असा फायदा घेताना दिसत आहे. मोठे शॉट खेळत नाही मात्र फिल्डर जिथे लावले त्याला माहिती आहे जणू आणि त्यांच्या डोक्याच्या वरून तो चेंडू बाउंड्रीच्या दिशेने मारतोय. पुन्हा एकदा कार्पेटच्या साह्याने लॉंग ऑनच्या दिशेने तिथे मात्र असणार पत्ती 2 रन आता हुआ इस बीच. देखिए
पिछली बार टाइम किया था, इस बार जोर से मारने गया, और जब जब कई बार जोर से गेंदे मारने जाते तो कहीं ना कहीं मिस टाइम होता है स्ट्रोक, और वही हुआ। ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है माइटीज के लिए कि गैप पे गेंद गया और 2 रन आया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 22 रन। एक बार फिर गेंद कहीं ना कहीं एक समय के लिए हवा में था, लेकिन ऐसा लग रहा बॉल को स्टॉप किया जाएगा। एक बार फिर बड़े आसानी से, मानो जैसे जॉगिंग किया जा रहा है। 2 रन, सेकंड पावर प्ले ओवर चल रहा है, टारगेट है 70 का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24। ईगल्स को अगर इस मैच में थोड़ी सी पकड़ बनानी है, सो दे हैव टू टेक अ विकेट्स, उनको विकेट्स लेने होंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। मनीष ओवर द विकेट। ये गेंद कहीं ना कहीं देखा जाए केपी, तो ये बॉल थोड़ा सा परेशान किया है। पहले ओवर में प्रतीत पाटिल ने 2 ऐसी गेंदें डाली थी जिस पर डॉट बॉल आए थे अनिकेत के अगेंस्ट। निश्चितच जो आउटसाइड ऑफ बॉल आहे तो मात्र खेळण्यात इथे थोडस अडचण निर्माण होत आहे। अनिकेत याला चांगली गोलंदाजी त्याच्या विरुद्ध म्हणावी लागेल मनीष याची। बिल्कुल, इसके बाद एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा आप सभी के सामने, ओवर द विकेट। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था, और बिल्कुल देखिए हर बल्लेबाज से कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है। विराट कोहली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को खेलना थोड़ा सा तकलीफ होता है उनके लिए। और रणजी में जब दिल्ली की टीम ने रेलवे के खिलाफ खेलने गए थे, तो जो बॉलर थे जिन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया था, एक बस ड्राइवर ने उनको कहा था कि विराट कोहली को ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालिए, 5वें 6ठे स्टंप पर उनका विकेट गिरता है, वो विकेट फेंकते अपना, और वही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अनिकेत के अगेंस्ट 3 बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर स्लो डाला गया, उस पर फंसते नजर आए, लेकिन इस बार भी गेंद अच्छी डाली थी। ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर के बाद 70 रनों का पीछा करती हुई टीम, यहां पर माइटी स्कोर हुआ है, निकेत बता रहे हमें 24। नाउ 18 balls left and Mighties needed 46 runs to win this match. केपी 18 गेंदे 46, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर बॉलिंग टीम को? यहाँ से क्या करना चाहिए? 3 ओवर बचे। चांगल्या टप्प्यावर जर चेंडू टाकला आपण तर इथे मात्र निघून जाते चेंडू। त्याच प्रकारे मनीष यांनी जशी गोलंदाजी केली तशीच प्रतीत याला सुद्धा करावी लागेल। आउटसाइड ऑफ स्टंप च्या दिशेने गुडल्यांच्या पद्धतीने चेंडू ज्या प्रकारे उसळी घेतोय, फलंदाजाला तिथे काहीच मात्र समजत नाही। जर आपल्याला हा सामना जिंकायचा असेल तर त्याच प्रकारे गोलंदाजी करावी लागेल। आता मात्र पॉवर प्लेचं षटक संपलंय आणि 5 खेळाडू हे 22 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असणार आहेत। चलिए 18 गेंदे 46 की आवश्यकता। प्रतीत पाटिल अब गेंदबाजी करने आए ओवर द विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और कहीं ना कहीं काफी तेज डाला था। बैट्समैन को सरप्राइज किया इन्होंने, लाइन ऑन लेन से लेग बाय का निर्णय आया। लेकिन केपी मुझे ऐसा लग रहा है इस ओवर में कहीं ना कहीं विकेट लेने आए यहाँ पर प्रतीत पाटिल, और इस ओवर में ऐसा लग रहा है विकेट गिरने के अनुमान है। जिस हिसाब से इन्होंने पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, 2 अच्छी गेंदें डाली थी अनिकेत मात्रे के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा है कोशिश एक बार करेंगे यहाँ पर कि अनिकेत का विकेट लिया जाए। अब जीतने के लिए 45 चाहिए 17 गेंदों में। आणि ईगल संघाला जिंकायचं असेल तर आपल्याला विकेट गरजेचं आहे, विकेट जरुरी आहे, विकेट पाहिजे। आणि त्याच विकेटच्या आशेमध्ये आलेला आहे तो प्रतीत। पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरं षटक, वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन प्रतीत पुन्हा एकदा अनिकेत आहे। त्याच प्रकारे गोलंदाजी करायची आहे। थोडासा शॉर्ट फील्ड मध्ये चेंडू आणि मात्र इथे चुकी झाली आणि चुकीला माफी नाही। पटकी हुई बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर पहले शफल हो गए थे, और जब आप इतनी पटकी हुई गेंद डालते हो तो बल्लेबाज क्या, कोई इंसान भी अगर सुबह उठेगा तो उसके बाद सोच विचार कर सकता है कि आज मुझे पूरा दिन करना क्या है। इतना अगर आप टाइम देंगे तो बल्लेबाज अपना टाइम लाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है निकेत हमें बताते हुए। माइटी स्कोर मूव्स ऑन टू 29 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। इट मींस अब जीतने के लिए यहां से 41 रन चाहिए। माइटीज नीडेड 41 रन टू विन दिस फाइनल मैच। आणि अनिकेतच्या बॅट मधून आलेला हा 5वा चौकार, चौक्यांमध्येच खेळतोय तो। चांगली फलंदाजी अनिकेत यांच्याकडून। सकाळपासून त्याचा सुद्धा विचार केला तर पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा षटकार चौकारला गेले होते, दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली सुरुवात केली होती आणि फायनल मध्ये विजयाच्या दिशेने जाताना सुद्धा चांगली फलंदाजी अनिकेत याच्या माध्यमातून। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर केपी ने अच्छी बात की, जिस सबसे पूरे दिन आज इन्होंने रन्स बनाया। इस बार कैच का मौका था लेकिन थोड़ा सा आगे खड़े थे जो खिलाड़ी, और कहीं रेडी नहीं थे। अगर थोड़ा सा रेडी रहते कैच के लिए तो शायद मौका बन सकता था।
जिस प्रकार केपी ने बताया, पहले मैच में आज अनिकेत मात्रे ने 30+ रन बनाया, सेकंड मैच में 7 गेंदों में 20 रनों की पारी, और इस मैच में भी निकेत पाटिल बता रहे कुल मिलाकर अब तक रन 28 रन बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनका क्रीज पर रहना, इनका इस फाइनल के चेज में रहना, जिस प्रकार कहते हैं इंडियन टीम के लिए चेजिंग जब होता है तो विराट कोहली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, माइटीज के लिए इनका विकेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। केपी आणि काय चेंडू ठेवलेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक नसणार आहे नो मॅच लँड मध्ये सुयश मात्र चेंडूच्या खाली येतोय, 2 धावा काही रोखू शकत नाही। चांगली फलंदाजी, सूझबूझ भरी फलंदाजी म्हणावी लागेल। जिथे सिंगल डबल्स हवी होती तिथे सिंगल डबल्स घेतोय, जिथे चौका पाहिजे, जिथे मला वाटते अनिकेत याला जिथे खेळाडू माहिती आहे तिथेच चेंडू खेळून जातोय तो। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी क्रिकेट, परिपक्वता, वैसी बल्लेबाजी, सेंसिबल प्लेइंग। इस बार बॉल हवा में, क्या कैच पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट होगा। बिल्कुल प्रतीत आए थे इसीलिए कि अनिकेत का विकेट लेना है, और इस बार अनिकेत मात्रे एक अच्छी पारी उनका यहां पर खत्म होता हुआ, बैट्समैन आउट। 30 रनों की पारी खेले यहां पर केपीएम में बता रहे, लेकिन एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ रीजन पे मैच में अब ट्विस्ट आता हुआ, ट्विस्ट इन द टेल। अब इक्वेशन निकेत हमें बताएंगे। सुयश ने कैच पकड़ा वहां पर। यस निकेत, 13 बॉल्स, रिमेनिंग 13 बॉल्स, 37 रन नीडेड नाउ। 13 बॉल्स में 37 रन चाहिए, so 13 balls left and 37 runs required to win this match for Mighties. There is a big blow, set batter Aniket Matre has to be departs. He's playing very well, but unfortunate this time he wants to play over the long off, but there was a good catch by Sujay Naik. 5 बाउंड्रीज इन्होंने लगाई अपनी पारी में, लेकिन तालियां बननी चाहिए एक बार फिर अनिकेत मात्रे की इस बैटिंग के लिए। अनिकेत याची जागा भरून काढण्यासाठी आलेला आहे तो राहुल ठाकूर। राहुल निश्चितच स्वप्नील यांनी सांगितलं होतं, जी टूर्नामेंट अनाउन्स झाली तेव्हापासून बॅट उन्हात लावली होती। 13 गेंदें 37, ओवर की आखिरी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, अंपायर ने थोड़ा समय लिया और कहा इट्स वाइट। सो इट मींस रिमेनिंग 13 बॉल्स, बैटिंग टीम नीडेड 36 रन्स नाउ। 13 balls, 36 runs means remaining 13 balls, batting team has to hit 6 sixes. Prateek Patil, can he take one more wicket for his team? Let's see, last ball of the over. Oh, play and miss, blinded stroke खेला था यहाँ पर ठाकुर ने, ओवर की हुई है समाप्ति। थोडस व्हेरिएशन बघायला भेटलं शेवटच्या चेंडूवर, थोडस स्लोवर पद्धतीचा लेग कटर पद्धतीचा चेंडू होता आणि राहुल याला काही समजलं नाही। चेंडू जाते निर्धाव निर्धाव धाव संख्येने, धाव संख्या मात्र स्थिर, धाव संख्या पोचली ती 34। पाणी घेऊन जायचंय। 12वा खेळाडू कोण आहे? अजून थोडं पाणी घेऊन जायचंय, फील्डर आणि बॅट्समॅनला सुद्धा पाणी द्यायचंय। चलिए 12 गेंदें 36 की आवश्यकता है केपी। यहाँ से कहीं ना कहीं मैच अभी भी ऑन है, जब तक यश है, जब तक यहाँ पर राहुल ठाकुर जैसे बल्लेबाज है तो मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं ना कॉन्फिडेंस और क्रिकेट में ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, क्रिकेट में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस एक ही फैमिली की हिस्सा है। कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं कर सकता हूं, और कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं अच्छा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मैं ही अच्छा हूं, और कॉन्फिडेंस कहता है मैं हार नहीं सकता, और ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। यानी करते कहते दोनों ही है, लेकिन फर्क ये है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, सक्सेस पाथ की तरफ आपको लेके जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। और क्रिकेट में जब आप ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप मैच हारते, आपका यहाँ पर विनाश होता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और डाउन की ओर लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं हमेशा क्रिकेट में आप कॉन्फिडेंस रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी क्रिकेट में रहना नहीं है। कितनी बार हमने क्रिकेट में देखा है 12 गेंदे 36 की आवश्यकता होती, फील्डिंग टीम जो होती थोड़ा सा कैजुअल फील्डिंग करती, उनको लगता है हम मैच ऑलमोस्ट अब जीत चुके हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी यहाँ पर कहना कठिन होता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए क्रिकेट में आज तक ऑलमोस्ट हर प्रेडिक्शन फेल है। सो क्रिकेट है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। 12 गेंदे 36 की आवश्यकता। लेट्स सी हु विल विन दिस मैच। आज की शाम किसके नाम? Remaining 12 balls, 36 run needed now.
On a bowling mark, captain of the team, Sunil Kadu, will bowl fourth over of this final match. फलंदाजी करताना जी घणाघाती अशी फलंदाजी केली होती सुनील कडू, पुन्हा एकदा तोच दरारा घेऊन यायला पाहिजे गोलंदाजीसाठी आणि आपल्या संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर ठेवावं लागेल. सुनील कडू संघाचा संघनायक कर्णधार म्हणून काय करतोय बघूया. स्ट्राईक एंडवर असणारे ओपनिंगला आलेला यश. शॉर्ट पद्धतीने चेंडू तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक असणार आहेत आणि मात्र नंदू दादा हा मात्र काही चेंडू सोडणार नाही. चेंडू यश याला परतावं लागेल. शॉर्ट पिच की बॉल थी, पुल करना चाह रहे थे, लीडिंग एज लगा लेकिन एक अच्छा कैच शॉर्ट फाइल लेग फील्डर द्वारा. अब इक्वेशन रिमेनिंग 11 balls, 36 रन नीडेड. 11 balls left, 36 run required for team Mighty. New batter on the crease, Jatin Kohli. चला जरा स्पीड अप करा फील्डिंग टीम. सुनील, चांगली गोलंदाजी सुनील कडू याची. थोडस शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू होता तो, मात्र फास्टिंग मारा करत असताना यश याला अगदी जखडून ठेवला आणि थोडीशी लीडिंग एज स्वरूपात स्क्वेअर लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला असणारे नंदू दादा. चांगले बॅडमिंटन पटू आहेत नंदू दादा. चलिए देखते हैं ओवर द विकेट. ओ हो आते ही तान दिया गेंद को स्क्वेयर लेग के ऊपर से एंड बॉल गोइंग गॉन. निश्चितच मी म्हटलं होतं यो हा फॅन आहे तो क्रिस गेलचा आहे. क्रिस गेलचा स्वतः कॉल आला होता यांना आणि त्याचा खरपूस असा समाचार घेतलाय. सुनील कडू याचा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू त्याला टोलावून दिलाय. Now required 30 runs in 10 balls. 10 balls left, 30 runs required now. Crucial moment now in this match. Both team can win this match from now. There was an opportunity for the both team, but let's see who will grab this opportunity. 10 balls left, 30 runs required now. Jatin Kohli. सामने कैप्टन सुनील कडू. 10 गेंदे, 30 की आवश्यकता. मैच में पलटवार, बल्ले से वार करते हुए माइटीज. ओहो, इस बार एक बार फिर विकेट करने का प्रयास था, लेकिन इस बार आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था. अंपायर ने कहा लेग बाय. निश्चितच सुनील याचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर विकेट भेटला, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आणि पुन्हा एकदा डॉट चेंडू. एक डाव तुझा तर एक डाव माझा. आणि राहुल याची बॅट इथे मात्र तळपताना दिसत आहे. ज्या प्रकारे बॅट इथे उन्हात ठेवली होती त्याचा खरपूस असा समाचार घेतला सुनील कडू याचा. काय चेंडू टोलावून दिलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. धाव संख्या धाव फलकावर लागली ती 47. अजूनही 8 चेंडू आणि 23 धावा. What a match. Remaining 8 balls, 23 runs needed now. जसा फायनलचा सामना व्हायला पाहिजे होता तसाच होताना दिसत आहेत. एक साइडला असणार आहे सुनील तर दुसऱ्या साइडला राहुल. हम भी किसी से कम नहीं दिखाते हुए कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन. अजून हे 2 चेंडू शिल्लक असणार आहेत. बघूया. एक डाव तुझा तर एक डाव माझा. चांगल्या प्रकारचा चेंडू, चांगल्या प्रकारचा चेंडू आणि इथं प्रशांत माळी सर चेंडूला वरती दिसताना आणि राहुल याला परतावं लागेल. स्वप्नील याने सुंदर असं झेल पकडला, चांगल्या प्रकारे चेंडू टाकला होता. 7 चेंडू
23 धावा, 7 balls 23 रन्स नीडेड नाउ। 7 गेंदे 23 की आवश्यकता अब यहां से। मैच क्या पलटवार होता हुआ मैच में, जबरदस्त ये फाइनल। बिल्कुल केपी ने बिल्कुल सही कहा, जैसा फाइनल हमें देखना था वैसे ही फाइनल देख रहे हैं हम। कांटे की टक्कर का मुकाबला, दोनों टीमें लड़ रही है, झगड़ रही है, हार मानने को दोनों टीमें तैयार नहीं है। इसलिए कहते हैं क्रिकेट में जिद होना चाहिए। अगर जिद है आपके पास, कहीं ना कहीं आप हमेशा सफलता की ओर जाते हैं। 7 गेंदे 23 रन, रिमेनिंग 7 balls, नाउ 23 रन नीडेड। माइटी टीम टीटी तेजस ठाकुर अब गए बैटिंग के लिए। या षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे। स्लोवर पद्धतीचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने फेलून दिलाय, तिथे मात्र असणार आहे विवेक, थोडस बॅकफुटला गेला चेंडू पकडण्यासाठी, त्यामुळे 2 धावा काही रोखू शकत नाही। आणि 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 21 धावा। जर आपल्याला सामना जिंकवायचा असेल तर क्रिस गेल सारखा अवतार आपल्याला परिधान करावा लागेल, क्रिस गेलची विभूती मारावी लागेल। 6 ball 21 runs needed. Yes, exactly. Just like Chris Gayle, now both the batsman has to do his works to win this match for his team. But we almost there was a history in the cricket 2016 World Cup final. There was a bowler Ben Stokes. Now he is the legend player of England team. But that time he was very young, and in front of him there was a batsman Carlos Brathwaite, who hits 4 sixes in Eden Garden in 2016, and rest is history. We saw that match final. Same equation now in this match also, यानी सेम इक्वेशन यहां पर भी है। 6 गेंदे चाहिए, 21 6 ball left, 21 run needed now to win this final for batting team. आखिरी ओवर लेकर आए बॉलिंग करने। जर आपल्याला सामना जिंकायचा असेल तर जतीन कोहली याला स्ट्राइक एंड वरच राहावं लागेल आणि जिंकावं लागेल। 6 चेंडू आणि 21 धावा, 21 धावा आणि 6 चेंडू। टोळला चेंडू, तिथे मात्र असणारे क्षेत्ररक्षक सुयश आणि वन बाउन्स हातातच उडला होता। या परत या आणि क्रिस गेलचा स्टेटसच ठेवा। 6 गेंदे 21 की आवश्यकता थी। बिग हिट्स करना चाह रहे थे यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं आज सुयश का दिन है, आज सुयश नाइक का दिन गुजरा है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच भी सुनील कडू को पता है। कई बार किसी दिन के बात करें तो उस खिलाड़ी का दिन होता है, आज दिन है सुयश नाइक का। बैटिंग में 2 गेंदे 11 रन चाहिए था, इन्होंने मिरेकल किया था। अब लास्ट ओवर में 6 गेंदे 21 चाहिए। सिचुएशन देखे तो प्रेशर बैटिंग टीम के ऊपर है, और सही समय पे सुनील कडू ने आखिरी ओवर इनको दिया है। निश्चितच मयूर याला सुवर्ण संधी आहे। जर आपण सामना जिंकवला तर गणेश मात्रे यांच्याकडून 5000 रुपयाचं पारितोषिक। ये गेंद देखना है क्या होगा। अंपायरिंग काफी लाजवाब रही है। प्रमोद माली सर और उनके साथ आप देख सकते हैं जो स्ट्राइक पर अंपायर है, अच्छी अंपायरिंग की है प्रशांत माली। क्वालिटी अंपायरिंग रही है इस टूर्नामेंट में। दबाव, प्रेशर, इसलिए कहते हैं क्रिकेट का प्रेशर उसे झेलना, सही खेलना सबके बस की बात नहीं होती है। मैच अभी भी ऑन है, निश्चितच अभी भी ऑन है। मयूरची शरीर यष्टी बघितली तर एके हाताने पण मारू शकतो। किरण पवारला सुद्धा लाजवेल अशी शरीर यष्टी आहे। जर आपल्यामध्ये फक्त कॉन्फिडन्स पाहिजे, कॉन्फिडन्स असला तर आपण काही करू शकतो, काही साध्य करू शकतो। बघूया, थोडस गोलंदाजी मार्क मध्ये चुकताना दिसत आहे सुयश। अजूनही 5 चेंडू आणि 19 धावा, 5 balls and 19 runs to win। 5 गेंदे 19। लेट्स सी इस बॉल पर क्या एक बड़ा शॉट आएगा। बैकफुट पे जाके पुल किया जरूर है, लेकिन बड़ा स्ट्रोक तो लग नहीं रहा केपी। सिर्फ गेंद गिरा है नो मैंस लैंड में, यानी अब इक्वेशन है 4 गेंदे चाहिए 18 रन, 4 balls left, 18 run required now. So within 4 balls batting team has to hit 3 sixes. In 4 balls they have to hit 3 sixes to win this final match and to become the champion of PSA 2025.
केपी पुढील चेंडू टोलूनला चेंडू आणि मात्र इथे आहेत स्वप्नील. हात आहेत का? महाकुंभ से जाकर आए और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो महाकुंभ से जाकर आना और कहीं ना कहीं मनोकामना जो मांगी गई थी फाइनल जीतना, और वो ऐसा अब लग रहा है क्योंकि 3 गेंदे चाहिए, अब 18 रन. महाकुंभामध्ये गेले होते आणि मात्र निश्चितच त्यांनी काही प्रार्थना केली असेल का पीएसए चॅम्पियन व्हायचंय. त्याच प्रकारे त्याच दिशेने सुनील कडू यांनी खरेदी केलं होतं ते स्वप्नील घरत यांना. Pratik, new batter. Now batting team needed 3 ball, 3 sixes. पुन्हा एकदा हात गमेल काढला होता. So now it's almost impossible for batting team to win this match because 2 ball left and they needed now 17 runs. निश्चितच काही औपचारिकता बाकी आहे. टोलेला चेंडू आणि मात्र मयूर पुन्हा एकदा स्वप्नीलच्या हातात. आणि आमचे इथे परम मित्र मनीष दादा इथे बॅटिंग मार्क वर जाताना, जर मनीष दादा यांनी जर षटकार लगावला तर मी तुम्हाला डोक्यावर घेऊन उरणला घरी घेऊन जाईन, खांद्यावर घेऊन घरी जाईन. तो मात्र औपचारिकता बाकी और आखिरी बॉल और आज की शाम पूरी तरह गोल्डन. यहाँ पर जो टीम है आप देखते हैं पीएसए मुंबई ईगल्स की तरफ जाता हुआ. आणि मनीष दादा टोळून सुनील सोड कॅच षटकार बॉल फेक षटकारावर. सो दैट्स इट. फाइनल जीती है आज की शाम ईगल्स के नाम और दे हैव प्लेड वेरी वेल क्रिकेट. दे डिजर्व टू विन दिस फाइनल. क्लैपिंग होता हुआ इस टीम के लिए और फाइनल जीता है ईगल्स ने. कॉन्ग्रेचुलेशन टीम. रनर अप होगी टीम माइटीज. कॉन्ग्रेचुलेशन टीम. नाउ आफ्टर सम more time we will do a prize distribution. So requesting both the team, runner up team and champion team to come front of the stage. We will do prize distribution. Our chief guest for prize distribution, you can see Managing Director of PSA India, Mr. Gobu sir, and Executive Director PSA Mumbai, Andy Len sir. Congratulations Sunil Kadu and team. Well played. सर इथंच करू. मागे बॅनर आहे ना दिसेल मग. चेअर घेऊन जा ना ते. बॅकग्राऊंड पण येईल ना. हा सर बॅकग्राऊंड पण येईल. PSA Bharat Mumbai champions team, PSA Mumbai Eagles. Congratulations team. Runner up Mighties are the runner up team. एक काम कर हाय त्याला द्यायचं आहे ना. हाय त्याला पोलीस
दीपक कोहली सर यांना विनंती असेल प्लीज स्टेजवर या 2 मिनिटांसाठी जर अर्जंट ते स्टॅट्स काढायचे आपल्याला. So now I am requesting both the teams and captains, even owners, be ready. Within some time we will start the prize distribution. So now I would like to invite our Managing Director PSA India, Mr. Gobu sir, please come on the stage, please sir. And with him Executive Director PSA Mumbai, Andy Lane sir, please come on the stage.